हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वह एक सत्य घटना पर आधारित है कि सेवा से बचने के लिए जब लड्डू गोपाल को मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर गाड़ दिया तब क्या हुआ। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। बहुत समय पहले एक सेठ हुआ करता था। वह श्री कृष्ण का परम भक्त था। एक दिन मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि घर पर लड्डू गोपाल की सेवा करें। तो वह बाज़ार से एक लड्डू गोपाल का बहुत ही सुंदर विग्रह लेकर घर को चल दिए और घर जाकर अपनी पत्नी को कहने लगे, ये लड्डू गोपाल हैं, इनको भोग लगाया जाता है, इनका श्रृंगार किया जाता है, इनकी पूजा की जाती है, और तो और अगर तुम इनसे बात करोगी तो ये तुम्हारी बातों का जवाब भी देंगे। मन ही मन सेठानी सोचने लगी, मेरे पास और के काम कम थे जो मेरा एक काम और बढ़ा दिया। तो सेठ जी डेली नियमित रूप से ठाकुर जी की सेवा और उनकी आराधना किया करते थे। एक दिन ऐसा आया, सेठ जी को काम के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। तो सेठ जी लड्डू गोपाल की सारी जिम्मेवारी सेठानी के हाथों छोड़कर चले गए। सेठानी बहुत ही आलसी थी। वह अपनी मर्जी से उठती थी, अपनी मर्जी से सोती थी, अपनी मर्जी से खाती थी। तो लड्डू गोपाल को जब मन किया भोग लगा दिया, जब मन किया भोग नहीं लगाया। एक दिन सेठानी मन ही मन सोचने लगी, क्यों ना मैं इस लड्डू गोपाल को ही कहीं छोड़ दूं, क्योंकि इसकी वजह से मुझे डेली जल्दी उठना पड़ता है और भोग भोजन बनाना पड़ता है। सेठानी ने गुस्से से लड्डू गोपाल को उठाया और बाहर बगीचे में जाकर लड्डू गोपाल को ज़मीन के अंदर दबा दिया। कुछ दिनों के बाद जब सेठ जी वापस लौटे तो आते ही उन्होंने सबसे पहले लड्डू गोपाल के बारे में पूछा। तब सेठानी ने जवाब दिया, लड्डू गोपाल शायद हमसे नाराज़ हो गए हैं, वह खुद ही कहीं चले गए हैं। सेठ जी ने घर में लड्डू गोपाल को बहुत ही ढूंढा, लेकिन उन्हें लड्डू गोपाल दिखाई न दी और मन में तसल्ली कर ली कि मेरी ही पूजा में कोई कमी रह गई होगी, इसलिए प्रभु हमें छोड़कर चले गए। कुछ दिनों के पश्चात माली को बगीचे में खुदाई करते टाइम उसे लड्डू गोपाल मिले। लड्डू गोपाल मिलते ही माली बहुत ही खुश हो गया और दौड़कर सेठानी के पास गया। सेठानी से कहने लगा, आपके बगीचे में मुझे लड्डू गोपाल मिले हैं, भगवान मिले हैं। ऐसा सुनते ही सेठानी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई और चिल्लाने लगी कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम अपनी मर्ज़ी से काम करते हो, अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ, जाते जाते अपने लड्डू गोपाल कर भी उठाते हुए चले जाना, क्योंकि ये तुम्हें मिले हैं, अब ये तुम्हारे हैं। ऐसा सुनकर माली को बड़ा दुख हुआ। सोचने लगा, अब घर का खर्च कैसे चलाऊँगा। लेकिन वह खुश भी बहुत था, क्योंकि माली के घर में कोई भी संतान नहीं थी, और बहुत खुश होकर अपने घर को चल दिया। घर जाकर अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखो, ये लड्डू गोपाल हैं, हमारे घर चलकर खुद आए हैं। माली की पत्नी लड्डू गोपाल को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और माली से कहने लगी, देखिए, हमारी संतान तो नहीं है, पर हमारी संतान के रूप में भगवान खुद आए हैं। मिट्टी से सने हुए लड्डू गोपाल को माली ने अपनी पत्नी को सौंप दिया। माली की पत्नी ने लड्डू गोपाल के शरीर से मिट्टी को हटाया और उन्हें स्नान करवाया और उनका श्रृंगार किया। तभी माली कहने लगा, जो ये लड्डू गोपाल की बची हुई मिट्टी है, इसका क्या करें। माली की पत्नी ने कहा कि इस मिट्टी को बाहर बगीचे में डाल दो। कुछ दिनों के बाद जहाँ पर माली ने मिट्टी डाली थी, वहाँ पर बहुत ही सुंदर फूल उगे, जिनकी बाज़ार में कीमत बहुत ही ज़्यादा थी। तब माली ने उन फूलों से बीज लेकर उनकी खेती शुरू कर दी। देखते ही देखते माली का व्यापार बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया और वह बहुत ही ज़्यादा धनवान हो गया। माली और माली की बीवी की ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से गुजरने लगी। कुछ ही समय के पश्चात माली के घर के बाहर एक भिखारन आई। भिखारन को देखते ही माली ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह भिखारन वही सेठानी थी जिसने लड्डू गोपाल को ज़मीन में दबाया था। तभी माली पूछने लगा कि यह आपके साथ क्या हुआ। तभी सेठानी उन्हें बताने लगी कि जिस दिन मैंने तुम्हें अपने घर से काम से निकाला, उसी समय से हमारा बुरा टाइम शुरू हो गया। कुछ ही दिनों के पश्चात सेठ जी लड्डू गोपाल के विरह में स्वर्ग पधार गए और बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया।
उसकी यह बात सुनकर माली कहने लगे कि आज से आप यहीं रहो, क्योंकि ये घर आपका दिया हुआ है। आपके ही लड्डू गोपाल की वजह से आज हम इतने धनवान हैं। तभी से सेठानी भी लड्डू गोपाल की आराधना करने लगी और अपना जीवन व्यतीत करने लगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए राधे राधे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।